नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तो चलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप करवा चौथ का व्रत करेंगी, उसमें मेहंदी लगा लेंगी और अच्छे से तैयार होकर टोला श्रृंगार करके व्रत रखेंगी। सबसे पहले हमें पाटा या चौकी चाहिए होगा। उसके ऊपर बिछाने के लिए हमें लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। यदि आप जमीन में चौका लगाकर भी पूजा करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। यदि आपके पास पीलिया है तो आप पीलिया ओढ़कर भी पूजा कर सकते हैं, या शादी की चुनरी है वो ओढ़कर भी आप पूजा कर सकते हैं। या जब बच्चे होते हैं, जब मायके से पीलिया आता है, वो ओढ़कर भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर हमें चौथ माता की फ़ोटो या कैलेंडर चाहिए होगा। यदि आपके पास फ़ोटो है तो वो आप फ़ोटो ले सकते हैं। यदि आपके पास कैलेंडर है तो वो आपको हर साल नया कैलेंडर लेना होगा। जो चौथ माता की फ़ोटो होती है उसमें सभी देवी देवताओं की फ़ोटो होती है, तो हमें अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो में भगवान गणेश जी भी होते हैं और भगवान शिव जी भी होते हैं। अलग से विराजमान करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम सभी की पूजा कर लेंगे। इसके बाद हमें मिट्टी का करवा चाहिए होगा। यदि आप सजा हुआ करवा लेना चाहते हैं तो सजा हुआ भी ले सकते हैं, या आप सिंपल भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही हमें मिट्टी के करवे का ढक्कन भी लेना होता है। एक हमें मीठा करवा चाहिए होगा जो चीनी से बना हुआ होता है। मिट्टी का करवा होता है उसके भी नल होता है, और जो हमने मीठा करवा लिया है उसके भी नल होना चाहिए। जो हमने मीठा करवा लिया है उसको हमें खाली नहीं रखना है। इसमें कुछ भरने के लिए हमें कोई ड्राई फ्रूट या कोई मिठाई वगैरह जो भी है आपके पास वो ले सकते हैं। और मिट्टी का करवा है उसमें हमें पानी भरना है। फिर हमें कथा सुनने के लिए एक दीपक चाहिए होगा, और हमें जो चंद्रमा को अर्घ देंगे वो हमें मिट्टी का दिया चाहिए होगा। साथ में ही हम धूप भी ले लेंगे। तिलक करने के लिए हम कुमकुम ले लेंगे और अक्षत हम ले लेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए हमें हल्दी की गांठ चाहिए होगी, सुपारी चाहिए होगी, 2 रुपए का सिक्का, लौंग, इलायची, ये सब हमें कलश में डालने के लिए चाहिए होंगी। वस्त्र के रूप में हमें चढ़ाने के लिए कलावा चाहिए होगा, जो मैंने यहाँ पर कलावा भी ले लिया है। आरती करने के लिए हम यहाँ पर कपूर ले लेंगे। फिर हम कथा सुनने के लिए कोई भी अनाज ले लेंगे, जो भी आपके पास है, बाजरा है, गेहूँ है, चना है। मैंने यहाँ पर गेहूँ ले लिए हैं। दिया जलाने के लिए हम माचिस ले लेंगे। फिर हम बायना ले लेंगे। बायने में आप सूट, साड़ी जो भी है आपके पास वो ले सकते हैं। यदि आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो साड़ी या सूट आपको जरूर लेना है। बायने की जो हमने साड़ी ली है वो उस पर हमें सुहाग की सामग्री भी जरूर लेनी है। यदि आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं तो आप बायने के रूप में कोई ब्लाउज पीस भी ले सकते हैं, या आप छोटी चुनरी भी निकाल सकते हैं। और चौथ माता के चढ़ाने के लिए हमें सुहाग की सामग्री चाहिए होगी। भोग के लिए हम चौथ माता के लिए कोई भी फ्रूट ले लेंगे। भोग के लिए हम पतासे ले लेंगे। चौथ माता को चढ़ाने के लिए हम फूल ले लेंगे, और कलश में लगाने के लिए हम 5 पल्लव ले लेंगे। शाम को पूजा करने के लिए हम छलनी और प्लेट ले लेंगे। यदि आपके पास सजी हुई नहीं है तो आप वैसे भी ले सकते हैं, या पिछली बार की है तो वो भी आप ले सकते हैं। आटा छानने वाली छलनी हमें नहीं लेनी है। सिंपल है तो आप सिंपल भी ले सकते हैं, या सजी हुई है तो आप सजी हुई भी ले सकते हैं। यदि आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, और नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। जब भी आप करवा चौथ का व्रत करें तब हमें नथ और टीका हमें जरूर पहनना चाहिए। यदि आपके पास सोने का नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं। ये महिलाओं की सुहाग की निशानी होती है, तो ये हमें करवा चौथ के व्रत वाले दिन जरूर पहननी चाहिए। फिर हम कलश की स्थापना करने के लिए जल से भरा हुआ कलश ले लेंगे। ये करवा चौथ की टोटल सामग्री हमें चाहिए होगी। इसमें से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये करवा चौथ की पूजा की सामग्री का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।